प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है नौ निर्णायक साल, आलेख और साक्षात्कार संजीव शर्मा का। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 26 मई को शपथ ली थी। ये एनडीए सरकार का दूसरा कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले किए। सरकार के 9 सालों में उठाए गए विभिन्न कदमों और योजनाओं को लेकर हमने समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बात की। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश ने कहा कि सरकार फैसले लेने वाली सरकार है। मैं समझता हूँ कि ये 9 साल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। भारत जो है विश्व के 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था के दृष्टि से पहुंच चुका है। अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है वो शायद इतने वर्षों में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है। आज कम से कम एक दृढ़ संकल्प आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, नियत साफ दिखाई देता है कि सरकार आवाम की बेहतरी चाहती है और उस दिशा में प्रयासरत। अगर हम सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो इसकी शुरुआत नोटबंदी का फैसला था। इसके बाद सरकार ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सख्त लॉकडाउन का फैसला किया। लोगों ने सरकार के फैसले लेने की तारीखों को पसंद किया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे भी फैसले किए। इससे साबित हुआ कि सरकार मजबूत फैसला लेने में पीछे नहीं हटेगी। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय का कहना है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा काम भारतीय संस्कृति और हमारी श्रेष्ठ परंपराओं को फिर से स्थापित करना है। सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों को बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारों के परफॉर्मेंस को, उनकी साख को, इनको मैं निजी तौर पर मानता हूं कि किसी अवधि से नहीं आंका जा सकता। उनका इम्पैक्ट किस तरह से हुआ है और उन्होंने अपनी अलग पहचान कैसे बनाई है। भारत का जो प्राचीन विचार रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का रहा हो या सर्वे संतु निरामया का विचार रहा हो, यानी हम पूरे संपूर्ण विश्व को हमने जो भारत के अध्यात्म से, भारत की संस्कृति से, भारत की मानवता से जो संदेश देने की कोशिश की है, पूरे 9 साल के कालखंड में विकास की, आधुनिकता की, बुनियादी ढांचे की और जन कल्याण की तमाम योजनाओं के बावजूद एक सबसे बड़ी बात है कि जो मनुष्य का गौरव और मनुष्य के नाते समाज का गौरव और समाज के नाते पूरे राष्ट्र का गौरव, इन बातों को स्थापित करने में ये सरकार की एक बहुत मुख्य भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 साल में लोगों से जुड़ने के लिए नई संवाद शैली अपनाई। मन की बात जैसे कार्यक्रम भी आम लोगों से सीधे संवाद का नया जरिया बना। इन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर मिले फीडबैक और जनता से जुड़ाव ने किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कई जन कल्याणकारी फैसलों की नींव रखी। किसान सम्मान निधि और पक्का आवास पाकर गरिमामय जीवन जी रहे किसानों ने भी आकाशवाणी से बातचीत में सरकार का आभार माना है। गांव का नाम बड़खड़ा नाथू, मेरा नाम है राधेश्याम महाराज। मेरी बहू को कुठी मिली हुई है आवास योजना से, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम सिंह राजपूत। मेरे को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने भी किसान सम्मान निधि दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती और सरकार की लोकप्रियता का बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ना भी है। चाहे यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वहां से लाना हो या फिर कोरोना संक्रमण के दौरान दुनिया भर के देशों में वैक्सीन भेजना जैसे फैसलों ने भारत की छवि एक सशक्त, सहयोगी और निर्णायक देश की बनाई। नमस्कार, मेरा नाम जिया साहू है और मैं छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय सरकार की चलाई गई योजना मिशन गंगा के बारे में कहना चाहूँगी, जिसमें छात्रों को बाहर से वापस लाया जाता है अपने देश में। इससे भारत में जो भी भारतीय रहते हैं छात्र, उनका देश पे भरोसा बना रहता है। मैं भैयालाल सेन, ग्राम बरखड़ा नाथू में निवास करता हूँ। आयुष्मान भारत में जो इलाज जो फ्री हो रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का ये स्कीम के तहत हर आदमी अपना समय पे इलाज ले लेता है, जान बच जाती है। ये सरकार जनता के बीच भरोसा बनाए रखने में कामयाब रही। संकटों के मौकों पर जनता से लगातार सीधा संवाद करने का सरकार को फायदा मिला। वहीं एक्सप्रेस हाईवे से लेकर नई संसद या सेंट्रल विस्टा के निर्माण को पूरा कर ये संदेश दिया गया कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है बल्कि उसे पूरा भी करती है। आजकल में सिर्फ इतना ही।
नमस्कार।